हाथों में खून से लिखा खत थामे और मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश जताते हुए खरगोन में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। खरगोन में शुक्रवार को कुंदा नदी तट स्थित गणेश मंदिर के पास नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं का जमावड़ा लगने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग के छात्र छात्राएं इकट्ठा हो गए। यहां पर एक कतार बनाकर एक सुर में सभी छात्र छात्राओं ने मध्य प्रदेश सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबने एक सुर में आवाज लगाई, मामा तेरे राज में 4 साल एक क्लास में, मामा नहीं कसाई है कंस का दूसरा भाई है, शिक्षा मंत्री होश में आओ, गद्दी छोड़कर भैंस चराओ जैसे नारे गूंजने लगे। हाथों में तख्तियां लिए छात्र छात्राएं धीरे धीरे कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। सद्भावना मार्ग होते हुए नवग्रह के नए पुल पर पहुंचे। यहां से कलेक्टर कार्यालय परिसर के गेट के सामने जैसे ही पहुंचे उन्हें कलेक्टर कार्यालय परिसर का गेट बंद नजर आया। इसके बाद पहले तो छात्र छात्राएं वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर बाद वह आक्रोशित हुए और बीच सड़क पर जाकर बैठ गए। सड़क पर बैठकर उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। इसके बाद क्या था, देखते ही देखते दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जब छात्र छात्राओं की रैली निकल रही थी उस वक्त रैली को कवर करने के लिए महज 4 से 6 पुलिसकर्मी और 2 महिला पुलिसकर्मी थे। लेकिन जब उन्होंने रास्ता जाम कर दिया, इसकी सूचना मिलने के बाद एडिशनल एसपी टीएस बघेल, एसडीओपी रोहित लखारे, थाना प्रभारी बीएल मंडलोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अचानक छात्रों के द्वारा लिए गए इस निर्णय से प्रशासन भी हतप्रत रह गया। प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि छात्र छात्राएं इस तरह बीच सड़क पर बैठ जाएंगे। हालांकि उन्हें सब इंस्पेक्टर भोजराज परमार ने समझाने का भी प्रयास किया और उनसे कहा कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, फिर रास्ता क्यों जाम किया। लेकिन उनकी किसी ने बात नहीं मानी। करीब आधे घंटे तक ऐसे ही एक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। खरगोन एसडीएम भास्कर गाचले, संयुक्त कलेक्टर प्रताप सिंह आगासिया भी छात्रों से मिलने पहुंचे और उनसे बात की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। करीब आधा घंटा बहस के बाद छात्र छात्राएं वहां से उठकर कलेक्टर के उत्तर दिशा छोर वाले गेट की ओर पहुंचे। तब जाकर रास्ता साफ हुआ और वाहन निकलने लगे। यह सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 4 वर्षों से नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं एक ही क्लास में हैं। अभी तक उनकी प्रथम वर्ष की परीक्षा भी नहीं हो पाई। इसके बाद उनके परिजन भी जवाब देने लगे। हालात यह है कि ना तो वह घर के हैं ना घाट के। कई छात्र ऐसे हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है। छात्र छात्राओं को भारी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। उनके परिजन जब उन्हें परीक्षा के बारे में पूछते हैं तो उनके रटे रटाए जवाब सुनकर उन्होंने भी अब कह दिया है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो और दूसरा काम धंधा देखो। छात्र छात्राओं का कहना है कि परीक्षा नहीं होने से उनके भविष्य पर तलवार लटक रही है। एक तरफ उनकी बढ़ती उम्र की चिंता भी उन्हें सता रही है। अभी तक के 3rd ईयर की परीक्षा हो जानी थी, लेकिन 4 साल बाद भी वह प्रथम वर्ष में ही अटके हुए हैं। ओवर एज होने के बाद उनके सामने नौकरी करने की भी परेशानी आएगी। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही, जिसका खामियाजा सरकार को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र 2020-21 से प्रवेश लेकर बैठे हुए हैं। 2023-24 के सत्र खत्म होने को आ रहा है, लेकिन परीक्षा का दूर दूर तक कोई नामो निशान
नहीं है। उनका कहना है कि एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो हमारी परेशानी को वह अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे उन्हें हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम खून से खत भी लिखा है, जिसमें लिखा है आप परीक्षा नहीं करवा सकते हो तो नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए, ताकि वह अपने भविष्य के आगे की रूपरेखा के बारे में विचार कर सके। चिलचिलाती धूप में कई छात्र छात्राएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन भी उनको समझाने का प्रयास करता नजर आया। देखना यह है कि उनकी मांगों का निराकरण आखिर कब होता है और कब उन्हें राहत की खुशियां नसीब होती है। मध्य प्रदेश के ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि स्टूडेंट 4 साल से एक ही क्लास में है। 4 साल हो गए हैं सर, इसीलिए हमको उतरना पड़ा और ये खून से हमने लेटर लिखा है। ये फ़ोटो वीडियो हम पोस्ट देंगे और यदि मामा तक यह बात पहुंच रही है तो मामा भांजियों का ध्यान रखे, भतीजों का भी सबका ध्यान रखे। तो आपको जो है कई सालों से जो है कई वर्षों से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरी सर 2 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं यहाँ पर आकर। स्वयं मामा को भी दिया था जब 1 हफ्ते पहले आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं करी, बोला 2 दिन में हम कार्रवाई करेंगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज हमने धरने का सोचा। और यदि हमारे कड़े वचन ये है सर कि यदि हमारी मांगों पर पूरी नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे शिवराज सरकार का, और इसका खामियाजा पूरी सरकार सभी जन भोगेंगे। 2020 की बैच है, उनको 4 साल से उनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है और माँ बाप आर्थिक स्थिति है उनकी, पैसे नहीं भर पा रहे और 4 साल तक वो कैसे पैसे भरेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। और जो 21 की बैच है उनकी 3 साल तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो वो क्या करेंगे। और जो सीनियर हैं उनका वैकेंसियों भी उनके हाथ से निकलती जा रही है। तो हमारी यही मांग है कि मामा जो क्लास जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है उनको प्रमोशन दे 2020 की बैच और 21 की बैच को। और जो सीनियर्स हैं हमारे 19 की बैच वाले उनका जल्दी से रिज़ल्ट आए और उनको रजिस्ट्रेशन दे। और हमारी बैच 2020 और 21 की है, हम 3rd ईयर वाले हैं, हमको भी हमारा मतलब परीक्षा टाइम टेबल नहीं आया है और हमारी एग्ज़ाम नहीं हुए, 1 ईयर हो गया है। तो हमारी भी मांग है कि हमारी एग्ज़ाम हो या फिर हमारा प्रमोशन हो। ये सब नर्सिंग के? हाँ, नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के। क्या नाम? निशा यादव, BSc 3rd। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।